हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक नया टॉपिक कराऊंगा। चैप्टर है मोनोपोली और उसमें आज हमारा है टॉपिक नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू इन मोनोपोली मार्केट। यानी कि कैसे एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू रिएक्ट करता है मोनोपोली मार्केट के अंदर। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में दिया है कि मोनोपोली एक ऐसा मार्केट माना जाता है जहां पे जो प्रोड्यूसर होता है वो वैसी कमोडिटी प्रोड्यूस करता है जिसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है उसके जैसी एक और प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ना हो। वैसे मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोपोली मार्केट कहते हैं। दूसरा पॉइंट देके रखा है द चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर प्रोडक्ट। यानी कि अगर मान लो कोई और प्रोडक्ट की कोई भी प्राइस चेंज होती है तो हमारी प्रोडक्ट को फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई इस तरह के मार्केट को हम लोग मोनोपोली मार्केट कहते हैं। यार कितनी बार मुझसे ये चीज बुलवाओगे? अब तो हमारी बैच को ज्वाइन कर लो। सिर्फ और सिर्फ 1999 में हम लोग आपको 3 सब्जेक्ट करवाएंगे, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे, लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाएंगे और आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो अभी के अभी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करो और हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ। एवरेज रिवेन्यू यानी क्या होता है? तो सिंपल चीज है, एवरेज रिवेन्यू पर यूनिट माना जाता है। यानी कि एक यूनिट से जो रिवेन्यू जनरेट होता है, रिवेन्यू यानी इनकम, जो इनकम जनरेट होती है उसको एवरेज रिवेन्यू कहा जाता है। या तो मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं कि जब जितना भी सेल्स ऑफ प्रोडक्ट हुआ है उसको डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ, यानी कि टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ, तो मुझे टोटल रिवेन्यू मिलता है। और इसकी फॉर्मूला भी याद रखना, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसमें से मेरे को 100 रुपए इनकम आनी हुई है, ठीक है, और मैंने टोटल 10 प्रोडक्ट बेची, तो एवरेज रिवेन्यू क्या आएगा? 10। यानी कि एक प्रोडक्ट से मेरा जो एवरेज रिवेन्यू है वो कितना जनरेट होगा? 10 रुपीज जनरेट होगा। ठीक है, आपको एक और बात बता दूं कि एवरेज रिवेन्यू ही बहुत बार क्या होती है? प्राइस होती है। यानी कि मार्केट में वो 10 रुपए में बिक रहा है तो वही प्राइस है और वही हमारा एवरेज रिवेन्यू है। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। एक फर्म है, एक बिजनेस है जो बेच रहा है 10 यूनिट्स 100 रुपए में, ठीक है, तो सिंपल चीज है, इसका एवरेज रिवेन्यू कैसे होगा? तो टोटल उसकी इनकम कितनी हुई? तो भाई 100 रुपए, और उसने कितने यूनिट्स बेचे या प्रोड्यूस किए? तो भाई 10 यूनिट, तो उसका एवरेज रिवेन्यू क्या बैठेगा? 10 रुपए बैठेगा। तो ये कंसेप्ट होता है एवरेज रिवेन्यू का, मतलब कि एक ऐसी एवरेज कि हमको एक यूनिट बेचने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 3, व्हाट इज मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू यानी आप एक सिंपल चीज समझना, मार्जिनल वर्ड को ना आप याद रखना एडिशनल। एडिशनल मतलब होता है एक्स्ट्रा। जब मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो उस पे जो रिवेन्यू जनरेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। यानी कि चेंज इन द रिवेन्यू ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, यानी कि मेरी इनकम बढ़ रही है एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने से, उसको ही मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। आउटपुट यानी प्रोडक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे, द टोटल इनकम फ्रॉम 10 यूनिट इज 100 रुपीज। मान लो 10 यूनिट मैंने मार्केट में बेचे, 10 यूनिट बेचने से कितनी इनकम हुई? 100 रुपए हुई। अब टोटल इनकम जो है वो 11 यूनिट बना रहा हूं तो मेरी कितनी हो रही है? 108। 10 यूनिट बना रहा था तो इनकम हो रही थी 100। अब मैं 11वां यूनिट बना रहा हूं तो कितनी हो रही है? 108। अब एक चीज समझ लो कि एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 108 में से 100 माइनस करो, कितना आएगा आंसर? 8 रुपए। तो पता है आपको 8 रुपए मेरा क्या हुआ? मार्जिनल रिवेन्यू। यानी कि 11th यूनिट प्रोड्यूस करने पे मेरे को मार्जिनल रिवेन्यू कितने रुपए हो रहा है? 8 रुपए। यानी सिंपल चीज है, कोई भी जगह पे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करता हूं और मेरे को जो एक्स्ट्रा रिवेन्यू मिलता है, एडिशनल रिवेन्यू मिलता है, उसको हम लोग मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और टॉपिक है एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू इन मोनोपोली मार्केट। अब एक चीज याद रखना कि मोनोपोली मार्केट को समझने के लिए कि वहां पे एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू कैसा होता है, तो 2 तरह से हम लोग समझ सकते हैं। एक हो गया परफेक्ट मोनोपोली और एक हो गया मोनोपोली। यानी कि परफेक्ट मोनोपोली में एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू कैसा होता है और मोनोपोली मार्केट में एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं परफेक्ट मोनोपोली के बारे में। तो देखो परफेक्ट मोनोपोली क्या है, तो इसके अंदर ना सबसे पहले आप लोग मोनोपोली क्या होता है उसके बारे में लिख लो। व्हेन देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर इन द मार्केट एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल इन सच मार्केट सिचुएशन इज कॉल्ड मोनोपोली। सिंपल है, ये जो मीनिंग था उसका वही का वही लिख लो। दूसरा पॉइंट आपको क्या
लिखना होगा कि एवरेज रिवेन्यू का कर्व यहाँ पे ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्रिएट कर रहा है, इसको ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और यहाँ पे हर पॉइंट क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी है, यूनिटी। यूनिटी मतलब कि अगर आपका रिवेन्यू कम हो रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अगर प्रोडक्शन कम है तो रिवेन्यू बढ़ रहा है, उसको बोला जाता है यूनिटी। और दोनों इक्वल इक्वल लेवल पे चेंज हो रहा है। इसको डायग्राम को मैं आराम से समझाता हूं, बट पहले ये देख लेते हैं क्या चीज याद रखनी है। एवरेज रिवेन्यू कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और यहां पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसा है, यूनिटी है। क्लियर। दूसरा बात करें तो यहाँ पे जो टोटल रिवेन्यू का कर्व बनेगा, यानी जो टोटल रिवेन्यू है वो चेंज होता रहेगा, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो कि पहले ये क्यू पॉइंट पे था, फिर आर पॉइंट पे आया, वो बदलता रह रहा है। और यहाँ पे जो मार्जिनल रिवेन्यू है ना वो जीरो है, मार्जिनल रिवेन्यू इसमें है ही नहीं। कौन से में, परफेक्ट मोनोपोली के अंदर वो जीरो है, जिस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि वो ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल में चल रहा है। ठीक है, जीरो है। चलो अब मैं आपको इस डायग्राम को समझाता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या कर लो, एक्स एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस बना लो। एक्स एक्सिस के अंदर आएगा आउटपुट, वाई एक्सिस के अंदर आएगा रिवेन्यू। अब ध्यान से सुनना, ये मार्केट के अंदर ना दो कंडीशन होती है। दो कौन सी कंडीशन, अगर कोई भी प्रोड्यूसर ये चाहता है कि वो प्रोडक्शन करे, यानी कि प्रोडक्शन पे अगर वो टारगेट बनाता है, प्रोडक्शन पे फोकस करता है, तो उसकी प्राइस जो है वो कौन डिसाइड करेगा, कस्टमर डिसाइड करेंगे। अगर कोई प्रोड्यूसर जो है वो अगर ये देखता है कि उसका प्राइस टारगेट है, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो मार्केट डिसाइड करेगा कि उसकी प्रोडक्ट कितनी बिकेगी और वो कितना प्रोडक्शन कर पाएगा। यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी मोनोपोलिस्ट ना दोनों चीज डिसाइड नहीं कर सकता इस सिचुएशन में जहां पे प्योर मोनोपोली है। यानी कि या तो उसको प्राइस डिसाइड करनी होगी या तो उसको प्रोडक्शन डिसाइड करना होगा, यानी कि दोनों में से वो कोई एक चीज पे फोकस कर सकता है। और इसके बेसिस पे ये पूरा डायग्राम है जो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपने दो एक्सिस प्रिपेयर कर लिए, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे रिवेन्यू। आउटपुट यानी प्रोडक्शन। अब यहाँ पे ध्यान से सभी लोग सुनना, यहाँ पे सबसे पहले क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि प्रोडक्शन जो है वो कितना है, ओ ए, यानी ओ ए जो है वो क्या है, प्रोडक्शन है। जबकि जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, ओ एस, यानी कि ये जो पूरा ओ एस है वो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है कब, जब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं ओ ए जितना। तो आप लोग यहाँ पे ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो एवरेज रिवेन्यू बनेगा ना वो ओ ए क्यू एस बनेगा। दूसरी चीज, अगर मान लो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, इसमें उसने टारगेट प्राइस रखी थी, उसकी प्राइस जो थी वो ओपी थी, दैट्स व्हाई उसका रिवेन्यू जो हुआ वो ओएस हुआ। ठीक है, मतलब प्राइस टारगेट रखी तो प्रोडक्शन कम हुआ। बट अब वो प्रोडक्शन को टारगेट रखेगा तो वो क्या होगा, प्रोडक्शन कितना होगा, ओबी। ओबी प्रोडक्शन हुआ तो उसका मार्केट में रिवेन्यू कम हो जाएगा। कितना रिवेन्यू होगा उसका, सिर्फ ओपी रिवेन्यू रहेगा। यानी कि प्रोडक्शन तो बढ़ा बट प्राइस क्या करनी पड़ी, उसको कम करनी पड़ी, तभी जाके वो मार्केट में प्रोडक्ट बेच पाया। तो यहां पे जो एवरेज रिवेन्यू बनेगा वो ओ बी आर पी, ये बनेगा यहाँ का एवरेज रिवेन्यू। और मार्जिनल रिवेन्यू तो आपको पता ही है, वो तो क्या है, जीरो है। यानी कि मार्जिनल उसका कोई तरह का रिवेन्यू नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ उसका एवरेज रिवेन्यू हो रहा है, और वो भी मार्केट बेसिस पे। मतलब परफेक्ट मोनोपोली, प्योर मोनोपोली में क्या देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन डिसाइड करो या प्राइस डिसाइड करो, दोनों में से कोई एक चीज पे कोई भी मोनोपोलिस्ट को फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके वो आगे मार्केट में बेच पाएगा। बोलो क्लियर हुआ। और ये जो क्यू और आर एस पॉइंट है, यानी कि क्यू और आर, उसको कर्व बना दो और उसका नाम दे दो एवरेज रिवेन्यू। मतलब यहां पे दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन में वो फोकस कर रहा है प्राइस पे तो उसका प्रोडक्शन कम है, दूसरी सिचुएशन में वो फोकस कर रहा है प्रोडक्शन पे तो उसकी प्राइस कम हो गई, यानी रिवेन्यू कम हो गया। तो सिंपल था, बहुत इजी था, ये था परफेक्ट मोनोपोली के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ बी वाला कंसेप्ट जो है मोनोपोली। जनरली जो मोनोपोली की सिचुएशन होती है, उस मोनोपोली के सिचुएशन में जो कर्व होते हैं वो नेगेटिव स्लोप शो करते हैं, यानी कि वो नेगेटिव फॉल होता है उनका, चाहे फिर वो एवरेज रिवेन्यू हो चाहे मार्जिनल रिवेन्यू हो। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो डायग्राम बना है ना, वहां पे जो डिमांड कर्व है वो कैसा है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है। ये डायग्राम को समझने के लिए आपको ये टेबल पहले समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर टेबल आ गया तो डायग्राम भी आ जाएगा और उसके ऊपर से खुद बनाना आंसर भी आ जाएगा कि आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले देखो आउटपुट ले लेते हैं। आउटपुट यानी कि हमारा प्रोडक्शन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, और हमारा टोटल रिवेन्यू कितना है, वो है 10 18 24 28 30 30 28। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि 6 यूनिट तक वो मैक्सिमम हुआ, बट जब 7वां यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं ना तो मार्केट में टोटल रिवेन्यू बन नहीं रहा, मार्केट में प्रोडक्ट बिक नहीं रही है। अब एक सिंपल चीज है कि भाई मार्केट में एक लिमिट तक ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं, भले चाहे मार्केट में मोनोपोली हो। मोनोपोली होगी ना तो ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड हर रोज
उसकी डिमांड बढ़ करेगी, उसका मार्केट में प्रोडक्ट बढ़ करेगा, नहीं, एक लिमिट तक। वो लिमिट आ गई कितने रुपए, 30 रुपए, अब वो उससे ज्यादा बेच ही नहीं पाएगा। ऐसा समझ लो उतने लोग ही नहीं है कंट्री में, तो उससे ज्यादा वो बेच ही कैसे पाएगा। फिर क्या हुआ, उसकी रिवेन्यू क्या हो गई, टोटल रिवेन्यू कम होना स्टार्ट हो गई, टोटल रिवेन्यू फॉल होना स्टार्ट हो गई। अब टोटल रिवेन्यू पे बेस करता है एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। कैसे समझाता हूं, 10 डिवाइड बाय कितना होगा 10, 18 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 9, 24 डिवाइड बाय 3 8, 24, 28 डिवाइड बाय 4 7, 30 डिवाइड बाय 5 6, 30 डिवाइड बाय 6 5, 28 डिवाइड बाय 7 4। तो आप देख रहे हो धीमे धीमे एवरेज रिवेन्यू भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और बहुत सी बार हम लोग ये भी कहेंगे कि ये जो एवरेज रिवेन्यू होता है ना, वही प्रोडक्ट की क्या मानी जाती है, प्राइस मानी जाती है। यानी कि यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या देख रहा है कि मार्केट में प्रोडक्ट को ज्यादा बेचने के लिए वो प्राइस अपनी कम करता जा रहा है, बट वो एक लिमिट तक कम करेगा, फिर मार्केट में उतनी डिमांड नहीं बढ़ पाएगी। भाई मार्केट में उतने लोग होने चाहिए, उतनी प्रोडक्ट को लेकर के अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, एक लिमिट तक बढ़ पाएगी, उसके बाद वो फॉल होना स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मार्जिनल रिवेन्यू। ये आपको समझ आ गया एवरेज रिवेन्यू क्यों कम हो रहा है, क्योंकि टोटल रिवेन्यू भी स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा बढ़ा, फिर उसने कम होना शुरू कर दिया। अब मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे, पहले 10 है, फिर 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 8, 24 में से 18 जाएगा कितना होगा 6, 28 में से 24 जाएगा 4 बचेगा, 30 में से 28 जाएगा 2 बचेगा, 30 में से 30 0 और 28 में से 30 जाएगा तो -2। यानी देख रहे हो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों फॉल हो रहा है, दोनों गिर रहे हैं। अब इसके बेसिस पे आपको पूरा डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे ये जो पूरा देके रखा है ना वो फालतू का है, यानी कि R B Q C P ये नहीं बनाओगे तो चलेगा। पहले ये दो डायग्राम कैसे बन रहे हैं वो समझा देता हूं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आउटपुट 1 था, ठीक है, मतलब ये शुरुआत सबसे पहले 10 से हो रही है, आउटपुट 1 था तो वो कितना था 10, यानी कि मैं यहाँ पे डॉट करूंगा। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में डॉट करके भी आप बना सकते हो, दोनों 10-10 था। ठीक है, अब यहाँ पे ये शुरू हो रहा है यहां से, ठीक है, दोनों 10-10 था। जब हमारा आउटपुट हुआ 2 तो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू 9 और 8 हुआ। जब आउटपुट हुआ 2 तब हमारा एवरेज रिवेन्यू हुआ 9 और 1 हुआ 8, इस तरह से। ठीक है, आप सीधी लाइन बनाओगे तो पता चल जाएगा। वैसे वैसे करके आप लोग पूरा जब ग्राफ बनाओगे पॉइंट्स प्लॉट करते जाओगे। जब हमारा आउटपुट हुआ 3 तब हमारा एवरेज रिवेन्यू हुआ 8 और 6, यानी कि यहां से मैं देखूंगा तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू कितना है 6 और हमारा एवरेज रिवेन्यू कितना हुआ 8। इस तरह से पॉइंट प्लॉट करोगे तो एक सीधी लाइन बनेगी। और आखिर में जब हमारा यूनिट नंबर 6 आएगा, यूनिट नंबर 6, तो यहाँ पे देख लो मार्जिनल रिवेन्यू कितना हो गया 0 हो गया और हमारा एवरेज रिवेन्यू कितना हुआ 5, यानी कि मैं यहां से सीधा देखूंगा तो वो कौन सा आएगा 5 आएगा। तो सिंपल है, एकदम क्लियर। उसके बाद वो नेगेटिव में जाना शुरू कर देगा। इस वजह से यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि MR इज स्टीपर देन AR। स्टीपर मतलब होता है राइजिंग और फॉलिंग क्विकली एट अ शार्प एंगल। मतलब आप देख रहे हो मार्जिनल रिवेन्यू एक शार्प एंगल से वो कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब मार्जिनल रिवेन्यू की जो स्पीड है वो ज्यादा है कंपेयर टू द एवरेज रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू से भी ज्यादा कम हो रहा है, जबकि एवरेज रिवेन्यू धीमे धीमे स्लोअर रेट पे कम होता जा रहा है। बोलो क्लियर हुआ ये टेबल और डायग्राम। अब इसके रिलेटेड कुछ थियरी लिखनी जरूरी है। जैसे यहाँ पे जो अबाउ ग्राफ है वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि OX एक्सिस पे हमने यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट मतलब होता है प्रोडक्शन, और OY एक्सिस पे हमने क्या लिया है, मतलब Y एक्सिस पे एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू लिया है। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग सिचुएशन बताइए वो लिखनी होगी। सबसे पहले केस में क्या हुआ, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल थे एक पॉइंट पे, मैंने बताया था 10-10 थे दोनों के दोनों एक पॉइंट पे। बट व्हेन एवरेज रिवेन्यू रिड्यूसेस द मार्जिनल रिड्यूसेस एट फास्टर रेट। अब जब दोनों कम होना शुरू हुए ना तो भाई यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू बहुत स्पीड से कम होना चालू हुआ, जबकि एवरेज रिवेन्यू स्लोली कम हो रहा था। ठीक है, एंड द फर्म हैज टू रिड्यूस द प्राइस टू गेट मोर डिमांड। और वो जो मोनोपोलिस्ट था जो मार्केट में बेच रहा था वो और अपनी प्राइस कम कर रहा है, जिससे उसकी मार्केट में और ज्यादा प्रोडक्ट बिके। एंड द एवरेज रिवेन्यू डिक्लाइन स्लोली, और एवरेज रिवेन्यू धीमे धीमे कम हो रहा था और मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो फास्ट रेट पे कम हो रहा था। और जब छठा यूनिट आया, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, छठा यूनिट आया तब मार्जिनल रिवेन्यू 0 हो गया और एवरेज रिवेन्यू कितना हो गया, वो हो गया 5। यानी ये वाले पॉइंट पे एवरेज रिवेन्यू हो गया हमारा 5 और मार्जिनल रिवेन्यू हो गया 0। और उसके बाद जो मार्जिनल रिवेन्यू था वो क्या हो गया, बिकम्स नेगेटिव लेटर ऑन।
मतलब कि वो माइनस में जाना उसने शुरू कर दिया, -2 -4 इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन आपको एग्जाम में लिखनी होगी, एक लिखनी होगी परफेक्ट मोनोपोली और दूसरी लिखनी होगी मोनोपोली के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।